डेनरीज का भाई उसे गाउन दिखाने के लिए लाया। यह कितना सुंदर है, छुओ इसे। चलो भी, कपड़े को सहलाओ। डैनी ने उसे छुआ। कपड़ा इतना मुलायम था कि पानी की तरह उसकी अंगुलियों से फिसल गया। उसे याद नहीं कि उसने कभी इतने मुलायम कपड़े पहने थे। इसने उसे भयभीत कर दिया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। क्या यह सचमुच मेरा है? मैजिस्टर इलेरियो की ओर से एक उपहार। विसेरस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका भाई आज रात अच्छी मनोस्थिति में था। तुम्हारी आंखों में बैंगनी रंग चमकेगा। तुम्हारे पास सोना होगा और हर तरह के गहने भी। इलेरियो ने वादा किया है, इसलिए आज रात तुम्हें एक राजकुमारी की तरह दिखना होगा। एक राजकुमारी, डैनी ने सोचा। वह भूल गई थी कि राजकुमारी होना क्या होता है, या शायद वह वास्तव में नहीं जानती थी। वह हमें इतना सब क्यों देता है? वह हमसे क्या चाहता है? वे मैजिस्टर के पास उनके घर में आधे साल से रह रहे थे, उनका खाना खाते, नौकरों से अपना काम करवाते। डैनी 13 साल की थी, लेकिन यह समझने के लिए वह काफी बड़ी थी कि यहाँ पेंटोस के आजाद शहर में भी इस तरह के उपहार शायद ही कभी उनकी कीमत के बिना दिए जाते हैं। इलेरियो मूर्ख नहीं है। वह एक दुबला पतला और मतलबी नौजवान युवक था। उसकी हल्की बैंगनी आंखों में एक बेचैनी झलकती थी। मैजिस्टर जानता है कि जब मैं अपने सिंहासन पर बैठूंगा तब अपने दोस्तों को नहीं भूलूंगा। डैनी ने कुछ नहीं कहा। मैजिस्टर इलेरियो मसाले, रत्न, ड्रैगनबोन और अन्य दिलकश चीजों के व्यापारी थे। लोग कहते हैं कि सभी 9 आजाद शहरों में उनके दोस्त हैं, और उससे भी आगे वाइस डोथराक और जेड सागर के पास फैली जगहों पर भी। यह भी कहते हैं कि उनका कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं रहा जिसे उन्होंने सही मूल्य के बिना कुछ दिया हो। डैनी सड़कों पर बातें सुनती थी और उसने ये बातें सुनी। वह इसे अपने भाई से सवाल करने से बेहतर समझती थी, जो अक्सर अपने सपनों के जाल बुनता रहता था। जागने पर उसका क्रोध भयंकर होता था। विसेरस इसे ड्रैगन का जागना कहता था। उसके भाई ने दरवाजे के पास गाउन लटका दिया। इलेरियो अपनी दासियों को तुम्हें स्नान कराने के लिए भेजेगा। सुनिश्चित करना कि तुमसे अस्तबल की बदबू साफ हो जाए। खाल ड्रोगो के पास हजारों घोड़े हैं, लेकिन आज रात वह एक अलग तरह की सवारी के तलाश में है। वह उसकी गंभीर रूप से जांच कर रहा था। तुम अभी भी झुकी हुई हो, खुद को सीधा करो। उसने अपने हाथों से उसके कंधों को पीछे धकेला। उन्हें देखने दो कि तुम्हारे पास एक महिला का आकार है। उसकी उंगलियां डैनी के उभरे हुए स्तनों पर हल्के से घूमी और एक निप्पल पर कस गई। तुम आज रात मुझे निराश नहीं करोगी। यदि तुमने किया तो यह तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ा देगा। तुम ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती हो, है कि नहीं? नहीं। डैनी ने घबराहट में नम्रतापूर्वक कहा। उसका भाई मुस्कुराया। अच्छा है। उसने लगभग स्नेह के साथ उसके बालों को छुआ। मेरी प्यारी बहन, जब वे मेरे शासनकाल का इतिहास लिखेंगे तो वे कहेंगे कि इसकी शुरुआत आज रात को हुई थी। जब वह चला गया तो डैनी अपनी खिड़की के पास गई और खाड़ी के पानी को अति आकांक्षा से देखने लगी। पेंटोस में चौकोर ईंट की मीनारें डूबते सूरज के खिलाफ काली छाया की आकृति बनाती थी। डैनी लाल पुजारियों के गायन को सुन सकती थी जब वे रात को अपनी आग जलाते थे, और बेघर अनाथ बच्चों की चिल्लाहटें भी जब वो शहर की दीवारों से दूर खेल खेलते थे। एक पल के लिए वह चाहती थी कि वह भी उनके साथ बाहर होती, नंगे पांव, बेदम और फटे कपड़े पहने हुए, जिसका कोई अतीत ना हो, ना ही कोई भविष्य हो, और ना ही खाल रोगों की दावत में शामिल होने का डर। संकरे समुद्र के पार, सूर्यास्त से परे, हरी भरी पहाड़ियों, फूलों से भरे मैदानों और बहने वाली बड़ी नदियों की भूमि पर शानदार नीले भूरे रंग के पहाड़ों के बीच बड़े बड़े पत्थरों की मीनारें खड़ी थी। बख्तरबंद शूरवीर अपने लॉर्ड्स के झंडे के नीचे युद्ध करने के लिए दौड़ते थे। डोथरा की उस जगह को रेश एंडाली एंडाल्स की भूमि कहते थे। आजाद शहरों में वो वेस्टरोज और डूबते साम्राज्यों की बातें करते थे। उसके भाई के पास एक सरल नाम था। वह इसे हमारी भूमि बुलाता था। शब्द उसके साथ प्रार्थना की तरह थे। अगर उसने देवताओं से बस करो कहा तो देवताओं का सुनना निश्चित था। खून से हमारा हक, जो छल से हमसे ले लिया गया, लेकिन अभी भी हमारा है, हमारा हमेशा के लिए है। तुम ड्रैगन से चोरी मत करो। ओह नहीं, ड्रैगन सब याद रखता है। और शायद ड्रैगन को याद था, लेकिन डैनी को नहीं।
उसने कभी उस भूमि को नहीं देखा जो उसके भाई ने उसे बताई थी कि इस समुद्र के पार उनका राज्य है। उसने कैस्टली रॉक, एरी, हाई गार्डन, एरन की घाटी, डॉन, आइल ऑफ फेसेस जैसे स्थानों की बात की। ये सब उसके लिए सिर्फ शब्द थे। विसेरस 8 साल का था जब वे ऊसरपर की आगे बढ़ती सेनाओं से बचने के लिए किंग्स लैंडिंग छोड़कर भागे थे, लेकिन डेनेरिस अपनी मां के गर्भ में थी। फिर भी कभी कभी डैनी उस तरह की तस्वीरें सोचती जो अक्सर उसके भाई ने उसे कहानियों में बताई थी। आधी रात को वे ड्रैगनस्टोन के लिए निकले। जहाज की काली पाल पर झिलमिलाती चांदनी चमक रही थी। उसका भाई रेगर त्रिशूल के खूनी पानी में ऊसरपर से युद्ध कर रहा था और वह उस महिला के लिए मरने को तैयार था जिसे वह प्यार करता था। किंग्स लैंडिंग पर लैनिस्टर और स्टार्क के लॉर्ड्स ने कब्जा कर लिया। विसेरस उन्हें ऊसरपर के पालतू कुत्ते कहता था। डॉन की राजकुमारी एलिया ने रेगर के उत्तराधिकारियों के लिए दया की भीख मांगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उनकी छाती चीरकर हत्या कर दी गई। अंतिम ड्रैगन की चमकती खोपड़ी सिंहासन कक्ष की दीवारों को दृष्टिहीन होकर घूर रही थी, जबकि राजा के हत्यारे ने सोने की तलवार से पिता का गला काट दिया। वहां से निकलने के बाद वह ड्रैगनस्टोन पर 9वीं पूर्णिमा के दिन पैदा हुई, जब गर्मियों का एक बहुत भयंकर तूफान अपने तेज से द्वीप को चीर डालने पर उतारू था। उन्होंने कहा था कि तूफान बहुत भयानक था। इसने समुद्र किनारे खड़े टारगेरियंस के जहाजों के बेड़े को उड़ा दिया, पत्थर की विशाल दीवारों को चीर डाला और संकरे समुद्र की तलहटी को भी तबाह कर दिया था। उसे जन्म देते वक्त उसकी मां की मृत्यु हो गई और इस कारण उसके भाई विसेरस ने उसे कभी माफ नहीं किया। उसे ड्रैगनस्टोन भी याद नहीं था। उसके भाई ने अपने लिए जल्दी से नए जहाजी बेड़े के साथ नाविकों को तैयार कर लिया और वे यूजर्पर के आने से ठीक पहले वहां से निकल गए। तब तक केवल ड्रैगनस्टोन ही उनके घर की प्राचीन गद्दी थी, उन 7 राज्यों में से एक जो सिर्फ उनकी थी। यह लंबे समय तक नहीं रहेगी। नगर के सैनिक उन्हें ऊसरपर को बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रात सर विलियम डेयरी और 4 वफादार पुरुष बच्चों के घर में घुस गए और उन दोनों को उनकी दूध पिलाने वाली दाई मां के साथ चुपचाप निकाल लिया। उनकी सुरक्षा के लिए अंधेरे की आड़ में ब्रावोजियन तट पर जहाजी बेड़ा तैयार किया गया। उसे सर विलियम कुछ याद थे। एक बड़े भूरे भालू के जैसा आदमी, आधा अंधा, अपने बिस्तर से गरजते और चिंघाड़ते हुए आदेश देता हुआ एक बीमार बुरा आदमी। नौकर उसके आतंक में रहते थे, लेकिन वह डैनी के साथ हमेशा से ही दयालु था। हालांकि उसने अपना बिस्तर कभी नहीं छोड़ा और बीमारी की गंध उसे दिन रात घेरे रहती थी, गरम, नम, बीमारी की मीठी गंध। यह तब की बात है जब वे ब्रावोज में लाल दरवाजे वाले एक बड़े घर में रहते थे। वहां डैनी का अपना कमरा था और उसकी खिड़की के बाहर नींबू का एक पेड़ था। सर विलियम के मरने के बाद नौकरों ने उनके पास बचे थोड़े बहुत पैसे को चोरी कर लिया और जल्द ही उन्हें बड़े घर से बाहर कर दिया गया। जब उनके पीछे लाल दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, तब डैनी बहुत रोई थी। तब से वे भटक रहे थे, ब्रावोज से मीर, मीर से टायरोश, कहौ, वोलंटस और लाइज, पर कभी भी किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहे। उसका भाई इसकी अनुमति नहीं देता था। वह दृढ़ता के साथ कहता था कि ऊसरपर के किराए के कातिल उनके पीछे है, हालांकि डैनी ने कभी किसी को नहीं देखा। पहले तो मजिस्ट्रेट्स और शहरों के बड़े अधिकारियों व प्रधान व्यापारियों ने अपने घरों व तालिकाओं में आखिरी टारगेरियंस का स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और ऊसरपर ने लोहे के सिंहासन पर बैठना जारी रखा, तो उनके लिए लोगों के दरवाजे बंद होते गए और उनकी जिंदगी के मायने कम होते चले गए। साल बीतने लगे और उन्हें अपने बचे खुचे खजाने को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अब वह सिक्का भी जो उन्होंने अपनी माता के मुकुट से प्राप्त किया था, वह उनके हाथ से चला गया। पेंटोस की गलियों और शराब खानों में लोग उसके भाई को भिखारी राजा बोलते थे। डैनी जानना नहीं चाहती थी कि लोग उसे क्या कहते हैं। एक दिन हम वो सब कुछ वापस ले लेंगे, प्यारी बहन, उसने डैनी से वादा किया। इस बारे में बात करने पर कभी कभी उसके हाथ कांपने लगते थे। जवाहरात और रेशम, ड्रैगनस्टोन और किंग्स लैंडिंग, लोहे का सिंहासन और 7 राज्य,
वह सब जो उन्होंने हमसे ले लिया, हम उसे वापस ले लेंगे। विसेरस सिर्फ उसी दिन के लिए जी रहा था। डेनेरिस को जो वापस चाहिए था वह था लाल दरवाजे वाला बड़ा घर और उसकी खिड़की के बाहर नींबू का पेड़। और वह बचपन भी जो उसने कभी नहीं जाना था। उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाओ, डैनी ने खिड़की से दूर हटते हुए कहा। इलियरियो की नौकरानियों ने प्रवेश किया, वे झुकी और फिर अपने काम की तैयारी करने लगी। वे गुलाम थी जो मैजिस्टर के कई डोथरा की दोस्तों में से एक ने उपहार में दी थी। पेंटोस के आजाद शहर में कोई दास प्रथा नहीं थी। बूढ़ी औरत एक चूहे के जैसी छोटी और भूरी थी जिसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन लड़की बोलने के लिए बनी थी। वह इलियरियो की पसंदीदा थी, साफ बाल, नीली आंखें, 16 साल की लड़की जो काम करते हुए लगातार बोल रही थी। उन्होंने रसोई से गर्म पानी लाकर उसके बाथटब में भर दिया और सुगंधित तेलों को डालकर खुशबूदार कर दिया। लड़की ने डैनी के सूती कपड़े उसके सिर के ऊपर से खींचकर निकाल दिए और उसे टब में बैठा दिया। पानी जला देने वाला गर्म था, लेकिन डेनेरिस न तो वापस बाहर निकली और न ही चिल्लाई। उसे गर्मी पसंद थी, इसने उसे अच्छा महसूस कराया। इसके अलावा उसका भाई अक्सर उसे बताता था कि एक टारगेरियन के लिए कुछ भी गर्म नहीं होता। हम ड्रैगन के घराने से है, आग तो हमारे खून में है। बूढ़ी औरत ने उसके लंबे चांदी जैसे बालों को कोमलता से कंघी करते हुए धोया। सब कुछ कोई आवाज किए बिना किया। लड़की ने उसकी पीठ और पैरों को रगड़कर साफ करते हुए बताया कि वह कितनी भाग्यशाली है। ड्रोगो इतना समृद्ध है कि उसके दास भी बहुमूल्य चीजें पहनते हैं। हजारों आदमी उसके खालासार में घुड़सवारी करते हैं और वस डोथराक में उसका महल है जिसमें 200 कमरे और ठोस चांदी के दरवाजे लगे हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातें, बहुत अधिक बातें। खाल कितना सुंदर आदमी है, बहुत लंबा और ताकतवर है, युद्ध में निडर, घोड़े की सवारी करने में सबसे अच्छा, बहुत ही खतरनाक धनुर्धर। डेनेरिस ने कुछ नहीं कहा। वह हमेशा से यही सोचती थी कि जब वह बड़ी हो जाएगी तब वह विसेरस से शादी करेगी। सदियों से टारगेरियन भाई बहनों की आपस में शादी होती आ रही थी, जब से विजेता एगोन ने अपनी बहनों को सबसे पहले दुल्हन के रूप में स्वीकार किया था। विसेरस ने उसे हजारों बार कहा था, खून को शुद्ध रखा जाना चाहिए, उनका राजाओं का खून है, पुराने वलिरिया का स्वर्ण रक्त, ड्रैगन का खून। ड्रैगन मैदान के जानवरों के साथ संभोग नहीं करते और टारगेरियन अपने रक्त को छोटे लोगों के साथ नहीं मिलाते। फिर भी विसेरस उसे एक अजनबी, बर्बर व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार था। जब वह अच्छी तरह से साफ हो गई, तब दासियों ने उसे पानी से निकलने में मदद की और उसे तौलिए से पोंछ दिया। लड़की ने उसके बालों में तब तक कंघी की जब तक कि वो पिघले हुए चांदी की तरह चमक नहीं गए। बूढ़ी औरत डोथरा की मैदानों के स्पाइस फूलों के इत्र को उस पर लगाने लगी, प्रत्येक कलाई पर, उसके कानों के पीछे, उसके स्तनों के ऊपर, उसके होठों पर ठंडक के लिए और अंत में उसके पैरों के बीच में भी। उन्होंने उसे रेशमी गाउन पहनाया जो मैजिस्टर इलियरियो ने भेजा था। उसकी गहरी बैंगनी रंग की आंखें चमक रही थी। लड़की ने उसके पैरों में सोने का पानी चढ़े सैंडलों को पहनाया, जबकि बूढ़ी औरत ने उसके बालों में मुकुट और हाथों में नीलम जड़े सुनहरे कंगन पहनाए। और अंत में प्राचीन वलेरिया में बना खूबसूरत सुनहरा व भारी हार गले में पहनाया। अब आप पूरी तरह एक राजकुमारी दिख रही हो। उनका काम पूरा होने पर लड़की ने लंबी सांस लेते हुए कहा। डैनी ने चांदी के आईने में अपनी छवि को देखा, जिसे इलियरियो ने बहुत सोच समझकर प्रदान किया था। एक राजकुमारी, उसने सोचा, लेकिन उसे याद आया कि लड़की ने क्या कहा था। खाल ड्रोगो इतने अमीर है कि उनके दास भी बहुमूल्य चीजें पहनते हैं। उसने अचानक घबराहट को महसूस किया और उसकी नंगी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। उसका भाई प्रवेश कक्ष के छोटे तालाब के किनारे बैठा पानी में हाथ घुमा रहा था और शांति से डैनी का इंतजार कर रहा था।